की खबर है जहां धन कुबेर सौरभ शर्मा की संपत्ति को लेकर लोकायुक्त ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में करीब 1 साल बाद विस्तृत जानकारी दी है। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की नकद राशि यानी कि कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा 50,37,425 रुपए मूल्य का सोना था और 2 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक कीमत की चांदी भी जब्त की गई थी, जिसका कुल वजन 233 किलो 936 ग्राम बताया जा रहा है। और दस्तावेजों में आपको बता दें कि करीब 30 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का भी खुलासा हुआ। बैंक एफडी के रूप में 3 करोड़ 8,46,158 रुपए जमा मिले, जबकि वाहनों और अन्य घरेलू वस्तुओं की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। हालांकि सौरभ शर्मा के मामले में अब तक किसी एजेंसी ने क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। तो ये फाइल फोटो हम आपको दिखा रहे हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा का। ये मामला आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार दिखाया था। देखिए, एक सीधी बात है कि पूरे सौरभ शर्मा के कांड में कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े बड़े मंत्री का ही उसमें धन पकड़ा गया है। और सीधी बात है कि इस पूरे कांड और पूरे खुलासे के बावजूद जिस प्रकार से भाजपा सरकार सौरभ शर्मा को और जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको बचाने का जो प्रयास कर रही है, वो सीधे सबको दिख रहा है। कहीं ना कहीं पिछले 20 साल में सत्ता में रहकर जिस प्रकार से काले धन की कमाई भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों ने की है, ये सब उसी का परिणाम है। लेकिन मेरा सीधा आरोप है कि इस पूरे मामले में अब भी जो लोग जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मतलब समझ के परे की सर की कमाई की है, उनको आज भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, सौरभ शर्मा के बारे में अब लोकायुक्त ने जानकारी दी है और जयवर्धन सिंह लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या अपडेट मिल पा रहे हैं, किस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी? देखिए पवन, बात की जाए इस पूरे मामले की तो करीब 15 महीने हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में ये पूरा मामला सामने आया था। लोकायुक्त ने सबसे पहले इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई थी और मंडोरा के जंगल से एक कार मिली थी और उसके अंदर बात की जाए तो सोना और कैश मिला था। जब इसकी परतें खुलने की शुरुआत हुई तो कई ऐसे कह सकते हैं कि कई बड़े नाम इसको लेकर सामने आए थे। सफेदपोशों पर छींटे पड़ते हुए नजर आए थे इस पूरे मामले में, क्योंकि सवाल सबसे महत्वपूर्ण था कि आरटीओ का एक आरक्षक रहा है सौरभ शर्मा, उसके पास इतना पैसा आया कहां से। सौरभ शर्मा के करीबियों पर भी कार्रवाई की गई थी और उस वक्त बात की जाए तो कांग्रेस के जो विधायक है जयवर्धन सिंह, उनकी तरफ से एक सवाल लगाया गया था कि सौरभ शर्मा ने के पास से कार्रवाई के दौरान कितनी संपत्ति मिली है और जो अलग अलग जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करी है, उन्होंने क्या कार्रवाई करी है। क्योंकि इस पूरे मामले में लोकायुक्त सिर्फ एक जांच एजेंसी ने कार्रवाई नहीं करी थी, इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई करी थी, इनकम टैक्स ने भी कार्रवाई करी थी। लेकिन अब जयवर्धन सिंह ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने करीब 15 महीने पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब अब आया है और उसके अंदर भी आधा अधूरा जवाब आया है। आधा अधूरा वो इसलिए कह रहे हैं कि संपत्ति की तो जानकारी दी गई, कितना कैश मिला ये मिला, इसकी भी जानकारी दे दी गई, आभूषण जो मिले उसकी भी जानकारी दे दी गई, क्या बैंक डिपॉजिट है इसकी भी जानकारी दे दी गई। लेकिन अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से तीनों, चाहे हम ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें या लोकायुक्त की बात करें, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और इसी को लेकर जयवर्धन सिंह सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती हुई सौरभ शर्मा के मामले में दिखाई दे रही है। और ये मुद्दा अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जानकारी करीब 15 महीने के बाद मिली है, जिसको लेकर अब जयवर्धन सिंह सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, ठीक है शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो करीब 1 साल बाद जानकारी दी गई है। जयवर्धन सिंह को कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि आधा अधूरा ही उनको जवाब दिया गया।
कार्रवाई क्या की गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।